बस नीचे तक लेते हैं। ऐसे चले जाओ। हाँ, नीचे तक। ये बदला लेंगे आपसे। ऐसे भैया लेके देखना, हम सभी इकट्ठे हैं। पीछे आ जाइए भाई। जगह कम है। एक बार क्रॉस करके हाथ लगा। जब शादी वगैरह होती है ना तो घर कितने सुंदर सजाए जाते हैं, एकदम दुल्हन की तरह घर सजते हैं। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और मेरे भी हाथों में मेहंदी लग चुकी है। हमारा छोटा भाई पहले है। पहले मेरे डैडी है। तो आज है मेरे मौसी के बेटे की शादी। आज नहीं मतलब 12 तारीख को थी और मैं ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट डाल रही हूँ। टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने का। तो ये ना हमारे यहाँ हर जगह ही शादी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो आज तेल वगैरह चढ़ना था तो आज तेल के बुलावे में आए हुए थे। तो यहाँ पर मेहंदी लग रही है। कुछ लोगों के कल लग चुकी थी, कुछ लोगों की आज लग रही है। तो मैं आज आई थी तो आज मेरे मेहंदी लग चुकी है। और ये मेरी भाभी है, मामा की बहू, इनके कल ही मेहंदी लग गई थी। अच्छा लगता है। आप पता है कितना भी टेंशन में हो या कितना भी परेशान हो, लेकिन जब किसी भी फंक्शन में जाते हैं और स्पेशली मैके की तरफ, ससुराल की तरफ भी अगर सबसे अच्छे से आपका बोलना है, हंसना बोलना, तो आप कितना भी परेशान होना, सबसे मिलकर आपकी परेशानी आधी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आई थी मौसी के घर में, हालांकि मैं बिल्कुल मस्त हूँ। तो यहाँ पर मैं आई हूँ मौसी के घर में और मेहंदी लग रही है। मेरे दीक्षा भी आ गई है तो दीक्षा के भी मेहंदी लगेगी। तो पहले मैं लगवा रही हूँ, इसके बाद दीक्षा के मेहंदी लगेगी और धीरे धीरे करके बाकी के सभी लोग आ जाएंगे। तो मेरी जो मौसी का घर है ना, तो मेरे घर से बिल्कुल पास में है। तो मैं अपना आना जाना कर लेती हूँ, रुकना नहीं होता है। दीक्षा भी पुखराए से ही आती है, चली जाती है। तो यहाँ पर दीक्षा की लग रही है मेहंदी, मेरे तो लग चुकी है। और ये जो घर है ये मेरी मौसी की जेठानी का घर है। और ये घर मतलब सभी लोग साथ में ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा घर सजा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। जब घर इस तरह से डेकोरेट होते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस मैं बाहर आ गई थी, मेहंदी सूख रही है और जैसे ही सूख जाएगी वैसे ही मेहंदी को हटा दूंगी। और इसके बाद लेकिन हाँ, कलर बहुत अच्छा आ गया था। मैंने इसको ना आधे घंटे भी नहीं रखा था, कलर बहुत अच्छा आ गया था। ये मेरे मामा का बेटा है और अभी जो हबी से आपको मिलवाया था वो इन्हीं की वाइफ है। तो ये मेरे मामा का बेटा और मामा की बहू है। तो ये थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा रही थी। यहाँ पर ना सहजन का पेड़ लगा हुआ था तो मैंने सहजन के पत्ते भी तोड़ लिए थे, लेकिन वो पत्ते फिर मुझे मिले ही नहीं, सारे के सारे ख़राब हो गए रखे रखे गर्मी में। और अभी ना गर्मी भी पड़ने लगी है, जब भीड़ भाड़ होती है तो गर्मी बहुत लगती है। और मैं मामा की बेटी का इंतज़ार कर रही थी, बस वो जल्दी से आ जाए, क्योंकि जब सब लोग साथ के मिल जाते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तो सब लोग बिज़ी हैं अपने अपने, जो भी सबकी रिचुअल्स चल रही हैं सब में बिज़ी हैं। तो बस मैं वेट कर रही थी। मम्मी तो यहीं पर रुकी थी 4-5 दिन और शादी तक मम्मी यहीं रुकी थी। और एक बार आप लोगों को बाहर से दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये आम का पेड़ लगा हुआ है मौसी के घर में। और ये हैं बुआ जी, मेरी मौसी की नंद। पूरा घर सजा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसे सजे हुए घर ना बहुत पसंद आते हैं। और जब ये ना डेकोरेशन हटाया जाता है ना तो फिर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। आइए, मेहमान आ गए, आइए। मम्मी की बिटिया आ गई। पूजा, तुमने तो बिल्कुल मैचिंग बना ली हमसे। यूट्यूब में सबको दिखा। अरे सुनो तो, ये आए थे पूजा, आकर्षित के पापा, और ये देख रही, वो इनसे नमस्ते कि ये देख रही है, पहचान ही नहीं पा रही है। जहानाबाद गया है, बताया तो था। अच्छा, उसके सारे ये भी चली आई। अभी आएगा, आने वाला होगा। ना बोलते भाई, ना बोलते।
दीदी ये डांस क्लास का डांस वो करवा देना, ठीक है? और अच्छे से मिलो। खोलो यार। कहाँ बंधेरा है? अच्छा हाँ, अब सही। अब टिमटिमा रहा है पूरा, टिमटिमा रहा है पूरा। हम जा रहे पवन के संग घूमने। पवन रोकर पकड़े हो क्या बउआ? खाली बैग दो है, हटाओ। तुम तो बंदरिया हो। मुंह लंबा लंबा बनमानुष की तरह दिख रहा है तुम्हारा। ध्यान नहीं दिया हमने। हाँ, ध्यान नहीं दिया। वो हमारा छोटा भाई पहले है। पहले मेरे डैडी है। पहले तुम्हारे डैडी ने पूछ लेना। अरे तो बस छोड़ो मेरे और यहाँ से अब मालूम नहीं आ दीक्षा, चलो पूजा। पर्स ये कर रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं अब नीचे, जहाँ पर मंडप लगा हुआ है ना, वैसे मंडप गाड़ना बोलते हैं, मंडप जहाँ पर गड़ा हुआ है वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी फंक्शन होंगे, जितने भी काम होंगे दूल्हे के, तो वो सारे मंडप के नीचे ही होते हैं। तेल चढ़ने का भी है, तो आज तेल भी चढ़ाया जाएगा। अरे सामने से हट जा छोकरी। तो यहाँ पर मेरा भाई भी बैठा हुआ है, पंडित जी है, बाकी इनसे कह रही ना, तो रस्मी शुरू हो चुकी है, बस अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भैया तुम लेट का हो गए आने में। अपना सब करते जाएंगे। अच्छा लगता है, पता है शादी ब्याह में दूर से काफ़ी सालों से मिलना जुलना नहीं होता है ना, तो शादी ब्याह के बहाने ना उन लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस सारे फंक्शन चल रहे हैं और मैं ना काफ़ी टाइम के बाद में ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत टाइम के बाद में। तो मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, आदत ख़त्म हो जाती है। और अभी तो मैं रेसिपी पे भी काम नहीं कर पा रही हूँ। दूसरा ये सिलेंडर की महामारी चल रही है, तो इस चक्कर में रेसिपी भी नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ सोच समझ के ही करनी है। तो यहाँ पर मेरी मामा की बेटी कर रही है, इसके बाद मैं करूँगी। और अच्छा लग रहा है, अंधेरा हो गया था काफ़ी। और यहाँ पर पता नहीं ये जो लाइट लगी थी इसकी रोशनी बड़ी अजीब लग रही थी, तो जिसकी वजह से फोकस सही आ नहीं रहा था। और ये मेरी मौसी की जिठानी है, बड़ी मौसी हैं, और जो सूट पहने हैं वो तो बस अब मेरी बारी आ गई है। मामा की बेटी कर रही है, इसके बाद में मैं करूँगी, फिर दीक्षा करेगी, क्योंकि आखिरी में ना फिर भाभी ही होती है जो पूरा अच्छे से तेल मिलाती है, और उसके बाद में रस्म पूरी हो जाती है। तो अच्छा लगता है जब कभी, पता ये हर साल कोई ना कोई शादी ऐसी खास पड़ती है, और हर साल ये रस्में करती हूँ, लेकिन फिर भी भूल जाती हूँ कैसे करना है। और बहुत हंसी भी आ रही थी, ये लोग बहुत हंसा रहे थे, मस्ती हो रही थी। और जब यहाँ पर ना कोई भी रस्म की जाती है तो अपने आंचल में, मतलब क्या बोलते हैं, ओली छोली, तो उसमें कुछ ना कुछ रखा जाता है। तो ये ना शादी की रस्मों में ये पापड़ जो बनते हैं ना आटे और मैदे के, वो और बताशे गुलगुले रखे जाते हैं। तो इनको लेने के बाद में ही और फिर रस्में की जाती हैं, बिना इनके नहीं होता है। अब मुझे इसका रीज़न नहीं पता है, लेकिन ऐसा ही होता है, और हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर देखिए हो गई है रस्में, और अब दीक्षा की बारी है। देखना दीक्षा भाई कितनी फुर्ती में करेगी। कौन सा दिया? अब करी ओक मिलाओ तेल, अब तेल मिलाओ अभी और है ना? दोनों हाथ से बराबर रखते, खींचती चली जाना। हाँ, पूरे चेहरे से दाढ़ी तक पूरा खींच के लाना है। मिलाओ, कोई नहीं चक्कर में ना रहना। अब मिलाओ, कोई नहीं। हाँ, ऐसे पूरा फेस, हाँ ऐसे दोनों तरफ से लेके आओ। हाँ, दाढ़ी तक पूरा मिला के, हाँ, बस नीचे तक लेते हैं। ऐसे चलिए आओ, ये बदला लेंगे आपसे। लेके देखना, हम सभी इकट्ठे हैं, डोंट वरी। कंडो नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते रुपया मिल गया है।
गोलगप्पा। ए बुड्ढी अरे वो बुला रहे, वहाँ चिल्ला रहे। बहुत तेज चिल्ला रहे पंडित जी। चिल्लाएं तो ये किसी को टाइम बर्बाद होता है। देख कम सुन ना। कहाँ जा रही हो? अभी आप किसी कह रहे मेरी बहन, मामा की बिटिया, बहन की बिटिया, बहनोती, माता श्री, भ्राता श्री, डैडी श्री, भौजाई श्री, बिटिया श्री, नंद श्री, बिटिया श्री, नंद श्री। तुम्हारी बिटिया है, इनकी नंद है, नहीं इनकी नंद है, इनकी बहन है। आधी हिंदी आधी इंग्लिश। नंबरिंग नहीं चल रही, वीडियो शूट हो रहा है। बॉडम ए मौसी खड़ी हो जरा। कह रही थी लीप पोतले फिर तैयार हो, देखो जच रही है हमारी मौसी। दीदी कैसी लग रही है मौसी? कह रही थी हम लहंगा लाई हो, हमने कही थी लहंगा ही लेना। अच्छी लग रही।